साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 के बारे में। पशुपालक भाई बार बार बोल रहे थे कि ये आवेदन कब शुरू होंगे, तो पशुपालक भाइयों ये आवेदन अब शुरू हो गए हैं। तो हम इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। कुछ पशुपालक भाइयों को इसके बारे में पता होगा, कुछ को नहीं, तो ये बताना हमारा कर्तव्य है। तो अपन जैसे अपना स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं तो उसमें कोई दुर्घटना होने के बाद में अपने को वो बीमा कवर मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा के बदले हमें प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन पशुपालक भाइयों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत यह बीमा बिल्कुल फ्री है, कोई भी प्रीमियम अपन को नहीं देना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत 10-10 लाख गाय भैंस, 10-10 लाख भेड़ बकरी और 10 लाख उष्टवर्षीय पशुओं का बीमा किया जाना है। MMPBY का मुख्य उद्देश्य पशुओं की असमय मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह 40,000 का बीमा कवर करता है। इसके लिए पात्रता, उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड, इन दोनों में से कोई हो तो इसे प्राथमिकता मिलती है। पशुपालक के साथ पशु की फोटो भी होनी चाहिए। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करती है, इसलिए जल्द से जल्द इसमें आवेदन करना फायदेमंद रहता है। इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कैसे करें? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन ई मित्र या स्वयं घर बैठे अपने फोन से भी कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम प्ले स्टोर पर जाके मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 को सेलेक्ट करें। इसको फिर ओपन करें। ओपन करने के बाद ऐसी स्क्रीन खुलेगी, उसमें पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पर क्लिक करके जन आधार नंबर डालें। उसके बाद कैप्चा डालें 2+0 2। इसके बाद में पशुपालक के पास OTP जाएगी। OTP डाल के इसको सत्यापित करें। OTP उस नंबर पर आएगी जिससे जो आधार कार्ड से लिंक के मोबाइल नंबर है पशुपालक के। इसके बाद में पूरी डिटेल आ जाएगी जो आधार कार्ड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में संसदीय क्षेत्र चुनना है, जैसे इनका गंगानगर है तो गंगानगर चुनना है, और विधानसभा क्षेत्र चुनना है, इनका हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ चुन लिया। अब नॉमिनी चुनना है। नॉमिनी सिलेक्ट करने के बाद वर्तमान पता, अगर पशुपालक वहीं रह रहे हैं तो उसका सेम एज कर दो, ठीक है। उसके बाद में अगर गोपाल कार्ड है तो यस, उसके बाद में जो भी डिटेल आएगी मांगेगा वो देनी है, और नहीं है तो नो पर। इसी तरह लखपति दीदी का करना है। अब नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाएंगे, एनिमल का प्रकार पूछेगा, गाय भैंस भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी में 10-10 का होगा, ऊंट में। और अगर किसी पशुपालक के पास एक गाय और एक भैंस है तो उनका भी कर सकते हैं, जैसे इनके पास भैंस है तो भैंस का कर दिया। अब एनिमल की संख्या पूछेगा तो 2 करनी है। अगर अपने भेड़ और बकरी होती तो 10-10 का हो जाता। इसके बाद में मालिक के साथ पशु की फोटो मांगेगा तो अपने इस पे जाएंगे। उसके बाद में पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, एक बार ये सबमिट होने के बाद में दोबारा इसमें अपने कोई करेक्शन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखने के बाद इसको क्लिक करेंगे, फिर इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन हो गया। सफलतापूर्ण पंजीकरण होने के बाद बीमा प्रतिनिधि और पशु चिकित्सा अधिकारी पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे और पहचान का सत्यापन किया जाएगा। फिर दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जन आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी सत्यापित की जाएगी। फिर पशुपालक साथियों, पशु बीमा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और जो SIPF पोर्टल पर उपलब्ध होगा। तो इस तरह आपके पशुओं का प्रीमियम बीमा हो जाएगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो पशुधन गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।